लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन शुरू से आज बताती हूँ। पहला श्लोक क्या है? कल मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग से, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और उनमें से आपको कुछ बच्चे नए हैं इसलिए फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ। बहुत सारे फ्रूट्स हैं और कोई एक आपको पसंद होता है ज़्यादा, यू लाइक मोर, मतलब एक फ्रूट पसंद। वैसे ही कवि जो होते हैं, जो लेखक होते हैं, तो अपने साहित्य में 9 रस हैं, 9 बल्कि 2 बाद में ऐड हो गए हैं, तो 11 रस हो गए हैं। वो रस के बारे में मैं बताऊंगी बाद में। तो उनमें जैसे हास्य रस, ये सब का नाम सुना है, हास्य रस, करुण रस, ये सब। तो एक रस जो है उसमें वो स्पेशलिटी होती है। जैसे डॉक्टर कैसे हैं, कोई दांत के डॉक्टर हो जाते हैं, कोई एक चीज़ में स्पेशलिटी होती है, कोई आँख के हो जाते हैं। तो इसी तरह तो एक रस में जो है कोई कवि या लेखक जो है अपनी पुस्तक लिख डालते हैं। तो इसी तरह इसमें बहुत सारे कवियों के जो है अलग अलग आप देख सकते हो, भास, कालिदास, भवभूति सब लिखा हुआ है सबका नाम। तो सबके हैं एक एक श्लोक इसमें दिए गए हैं। सबकी विशेषता होती है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जिनको जिसमें रुचि वो अपना उसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला, देखो सबके पास बुक है, आपके पास नहीं है? लास्ट वन है ना, आपके पास नहीं है? अच्छा, तो जब देखोगे ना तो अच्छे से मीनिंग लगेगा। मैं बार बार लिखूंगी तो ये होगा, ठीक है आज सुनो, जो वर्ड हार्ड लगे नोट कर लो, हाँ, तो समझ में आ जाएगी। ट्राई करना कि बुक लेके आए, इसमें मीनिंग लगाने में श्लोक में खास के अच्छा लगता है। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्। शिक्षा मतलब आप लोग जानते हो नॉलेज, क्षयं मतलब रुइन, नाश होना, गच्छति मतलब हो जाती है, जाती है, काल पर्ययात्, काल पर्ययात् मतलब हाँ, वेरी नाइस, कल आपने पढ़ा था, कुछ समय बाद, कुछ समय बीतने पर, फॉर द टाइम पासेस। सुबद्ध मूलः, मूल बोलते हैं रूट को, पेड़ का जो जड़ होता है उसे मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और सु किसी अच्छी चीज के लिए सु वर्ड यूज होता है, खराब चीज के लिए कु वर्ड होता है, आप लोग जानते ही हो। बद्ध मतलब बंधा हुआ, जो अच्छे से बंधा हुआ है, मूल, रूट, जड़, किसी पेड़ का जड़ जो अच्छे से बंधा हुआ है। निपतंती मतलब गिर जाते हैं, वो फॉल डाउन। एंड पादपा, पादपा मीन्स यू ऑल नो द ट्री। 2 लाइन का पहले समझो। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात् मतलब आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर द टाइम passes, the knowledge which you gain that will ruin, वो नाश हो जाएगा, वो क्षय हो जाता है समय के बीतने पर। कैसे क्षय हो जाता है? जैसे आप 1 क्लास में जो बुक पढ़े वो अभी याद है? नहीं याद है, थोड़ा बहुत याद रहता है, ABCD याद है, पर जो बुक पढ़ा, जो स्टोरी पढ़ा, सारे के सारे नहीं याद रहते। अभी आप जो पढ़ रहे हो, अभी आप कल को डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। बेसिक चीज़ का जरूरत पड़ता है, बस जो मेन चीज चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती आगे चल के। तो वही बोल रहे हैं कि काल पर्ययात् मतलब कुछ समय के बीतने के बाद, आफ्टर द टाइम पासेज द नॉलेज विल रुइन, नॉलेज खत्म हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाद, पादपाद ट्री that is nowadays very tightly in his root, वो भाई अपने रूट से एकदम टाइट है, जड़ मजबूत है उनका, बट वो भी कुछ समय के बाद जो है वो भी गिर जाते हैं, समय बीतने के साथ सूख जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। एंड जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, शुष्यति मीन्स ड्राई, विल ड्राई, एंड शुष्यति जो है लिट लकार का रूप है इसलिए विल ड्राई इसका मीनिंग हो गया। और जल स्थान गतम मतलब जहाँ हम लोग स्टोर करते हैं, स्टोरेज, जो वाटर का स्टोरेज है, वहाँ से जल भी जो है, द वाटर ऑल्सो विल ड्राई आफ्टर सम टाइम्स। एंड हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो हुतम में जो हवन आदि हम लोग करते हैं, जो हवन में हम लोग देते हैं सामग्री, जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, भगवान को खिलाते हैं, हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं,
या कोई प्रेयर करते हैं या कुछ डोनेट करते हैं, चैरिटी में करते हैं, किसी अनाथ आश्रम में करते हैं, तो वो ही जो है हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तथैव तिष्ठति मतलब वो वैसे ही हमारे साथ रहता है। रिमेन विथ अस, स्टे रिमेन अस विथ द पासेज ऑफ टाइम। फिर से लगाओ इसका मीनिंग, शिक्षा काल पर्यायात शिक्षा क्षयं गच्छति। With the passage of time, whatever we learn, it will ruin. Subadhumula nipatanti padaka. The tree which is strong by its root also falls down. And jalam asthan gatam cha shushyati. The water also dry by with his place. वो अपने जगह से सूख, कई बार आप लोग देखते हो ना कि नदी तालाब भी सूखे पड़े हैं, तो दैट थिंग। And only the which you given in charity or which you worship to your God, जो आपने प्रेयर की है भगवान से, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। That will remain with us, हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। क्लियर? लिखना हो तो तुम लोग लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई वर्ड हार्ड लगे, कोई सेंटेंस अगर हार्ड लगे कि मुझे नहीं याद रहेगा, तो एक रफ कॉपी साथ में रखने का और उसमें नोट कर लेना। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लेक्चर जब टीचर देते हैं तो ये तेज स्टूडेंट का काम है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, अगर आप समझ रहे हो जाएगा तब तो कोई बात नहीं है, कहीं हार्ड लग रहा है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सेकेंड वर्ड, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम। पुराणम इति न साधु सर्वम। पुराणम मतलब ओल्ड थिंग, जो एंसेंट थिंग है। बहुत बार बोलते हैं ना कि पुरानी है, चलो जैसे कि व्यक्ति में भी होता है, दादी नानी है तो ओल्ड है, तो उनकी तजुर्बा है, वो बहुत अच्छी है, अच्छी बातें बताती हैं। कुछ खाने की चीज़ें, अचार आप लोग जानते हो, ओल्ड हो जाता है तो और टेस्टी लगता है। या बुक है, कोई पुरानी पुस्तक है तो लोग बोलते हैं इसमें बहुत गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, अभी नई पुस्तक में नहीं मिलती है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि पुराना इति एव मतलब ये एंसेंट है, दिस इज एंसेंट, सो इट इज वेरी गुड, इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि ऑल थिंग विच इज ओल्ड इज नॉट गुड। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम। अगर आपको नई पुस्तक मिली, जो काव्य है, नवम मतलब नई पुस्तक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑल थिंग इसमें सही लिखी हो, सारे वर्ड सारी बातें सही लिखी हो, मिस्टेक हो सकते हैं, फॉल्ट्स हो सकते हैं। तो नॉट इट इज नेसेसरी इन बुक, न्यू बुक, कि दैट ऑल थिंग इज वेरी गुड इन दिस। संतः परीक्षांतरत भजन्ते। जो संत लोग होते हैं, मॉन्क लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, सेंट होते हैं, वो जो है परीक्षात मतलब ये फिर परीक्षात में कल बताई थी ना, तो वाला वर्ड पंचमी में मतलब उसका साइन होता है फ्रॉम। वो फ्रॉम एग्जामिन बाई, वो उनको हम लोग समझ पाते हैं। जो साधु हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो गुड पर्सन, ऑलवेज गिव डिफाइन बाई एग्जामिन। उनको हम कुछ देते हैं बोलने के लिए, अगर किसी टॉपिक पे, तो वो मुझे अच्छा बताते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि ये ज्ञानी है, ये व्यक्ति ज्ञानी है। और अगर सही उत्तर नहीं दे पाया, सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये ज्ञानी नहीं है। तो इस तरह संत पहचाने जाते हैं बाई एग्जामिन। एंड मूढ़ा पर प्रत्ययेन बुद्धि। मूढ़ जो है, पुलिसमैन जो है, वो हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं। The policeman always follow the others, और उसमें वो गलती कर बैठते हैं। जैसे कोई वर्ड भूल गए, उसकी जगह कुछ और बोल दिया, तो बात का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ गए? The thing that is ancient is not necessary that always it will good, and the book which is new is not necessary that it in here all thing is good, also happen some faults। and santah, जो monk हैं, जो saint person, always we find in by the examine he is good or he is knowledgeable or not।
and the जो which is policeman, which is less knowledgeable person, that one also जो है नकल करते हैं, दूसरे का इमिटेट करते हैं। थर्ड वन क्लियर है? थर्ड वन वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि पूर्ण विज्ञातुम् अर्हति। वज्रादपि वज्र से भी, वज्रात प्लस अपि है मतलब वज्र से भी। वज्र मीन्स थंडर, ले लो थंडर फ्रॉम। कठोरानी मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, या हार्डर बोलो या स्ट्रॉन्ग बोलो, स्ट्रॉन्गर देन थंडर और हार्डर देन थंडर। और मृदुनी कुसुमादपि, मृदु मतलब कोमल सॉफ्ट, और कुसुम मतलब पुष्प फ्लावर। तो मृदु कितना है? कुसुम से भी ज्यादा मृदु है, कोमल है, वो सॉफ्टर देन द फ्लावर। लोकोत्तराणाम चेतांसी, ये मन, चेतांसी मीन्स मन, माइंड। तो माइंड किसका माइंड? लोकोत्तराणाम। लोकोत्तर वर्ड जो है एक तो राम जी के लिए आता है क्योंकि वो अपने सांसारिक व्यक्ति से एकदम भिन्न है, और सेकंड है लोकोत्तर का ऐसे मीनिंग कि हम सभी जो है आम व्यक्ति हैं, तो ये उनसे बढ़कर है, डिफरेंट है, और स्पेशल मैन जो है एक वो उनके लिए लोकोत्तर वर्ड आया। और दैट इज ये जो है fully the mind of extraordinary person, we can say extraordinary person for the लोकोत्तर word। जो लोकोत्तर वर्ड है उसके लिए extraordinary word आ गया, तो वो लोकोत्तर extraordinary word is mind of extraordinary word। You can say in simple language the mind of extraordinary person is harder than ये वज्र, harder than thunder and the softer than flower। पूर्ण विज्ञातुम् अर्हति, who indeed understand मतलब कौन इनको समझ नहीं सकता है। ऐसे लोकोत्तर का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है उनके मन को कौन नहीं समझ सकता है, यानी कि राम जी को तो सभी जानते हैं ना, इसका अर्थ लाभ में यही निकलता है, यथार्थ भगवान राम को कौन नहीं जानता है। समझ में आई बात? तो फिर से बताओ, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो कि who not know, who did not, who can not know the extraordinary person, और ब्रैकेट में दे दो राम, और फिर लिखो कि जो who is the whose mind is stronger than, और स्ट्रॉन्गर वर्ड भी दे सकते हो और हार्डर भी दे सकते हो, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। स्ट्रॉन्गर देन द thunder and softer than the flower। Fourth one अन्यस्मात् लब्धपदो नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति रविरपि न दहति तादृक् यादृक् दहति बालुका निकरा। यहाँ देखो अन्यस्मात् लब्धपदो, अन्यस्मात् वर्ड आता है, अन्यस्मात् जो है बड़ा सा वर्ड है, अन्यस्मात्। एक चीज और मैं यहाँ बता रही हूँ, देखो धा तुम लोग ऐसे लिखना, धा जब द्य वर्ड आता है, अद्य वर्ड आता है, तो मैं 10th क्लास के बच्चों को देखी हूँ, वर्कशीट आप लोगों का चेक की हूँ, द्य कैसे लिखते हैं? द और य का संयुक्त होता है द्य, अद्य में क्या है? द और य संयुक्त है, तो ये द ऐसे होता है? और इसमें जैसे इसको हलंत और य अद्य, तो यहाँ पे लिखते कैसे हैं? जब हम लोग बड़े हो जाते हैं अ द और इसी में य को संयुक्त करना है, संयुक्त करना है, तो यहाँ से ऐसे य लिख देना है, द में य लिखना है। तो अद्य कैसे हो गया? आप लोग देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा ऐसे है, डंटी है लगा हुआ, इसका जो है अद्य ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जल्दी में आप लोग क्या करते हो? ध की तरह लिख देते हो, अध ऐसे पढ़ाता है तो रॉन्ग हो जाएगा। जो अच्छे जानकार टीचर होंगे तो रॉन्ग कर देंगे। ध ख और द्य में डिफरेंसेस आप लोगों को पता होना चाहिए।
अब छोटे नहीं हो ना, 10th में हो, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो ऐसे दिया। देखो देखो ये ध में थोड़ा सा अलग रहता है, ध में थोड़ा सा अलग रहता है, और ये गोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे जगह रहती है। ये ध है, ध, और ध में ये पूरा ऐसे रहता है, ऊपर में पूरी लाइन होती है, और द्य में ऐसे रहेगा थोड़ा द्य के जैसा, और फिर इसमें से य लगा रहेगा, ये द्य हो गया। हाँ, अद्य में क्या लिखेंगे, ऐसे वाला लिखेंगे, अद्य या द्य वाला जो भी वर्ड आएगा ऐसे लिखेंगे। अन्यस्मात् लब्ध पदों, अन्यस्मात् लब्ध पदों, इसमें क्या वर्ड निकला यहाँ से, संधि विच्छेद करेंगे तो अन्यस्मात्, अन्यस्मात् प्लस लब्ध प्लस पदः। ये पदः जो है बाद में वो विसर्ग जो है वो काट ले लेता है, पदों भी लिख सकते हो, पदः भी लिख सकते हो, दोनों राइट होगा। तो मैं क्यों बताइए अन्यस्मात् वर्ड निकला यहाँ पे, जैसे कि कुसुमात आया, वज्रात आया, दैट इज अन्यस्मात्। कौन से केस का है ये वर्ड, कौन से केस का है, मैंने बताया था, जैसे कठोरात है, कुसुमात है, वज्रात है, कल मैं बताई थी। फिफ्थ केस, फिफ्थ केस में है, फिफ्थ केस का है, जब रामा रामो रामा भरोगे तो 5वें नंबर में ऐसा आएगा रामात वर्ड, तो जहाँ भी ऐसा द वाला वर्ड देखो समझ जाओगे ये फिफ्थ केस का है। और इसका साइन क्या है, फिफ्थ केस का साइन क्या है, कल मैं बताई थी, बोलो यू नो। तो हाथ क्यों ऊपर है, हाथ क्यों रेज किया हुआ है, सोच रहा है। फ्रॉम, फ्रॉम है उसका साइन जो है फ्रॉम है, वो एक दिन मैं चार्ट बता दूंगी, हाँ चार्ट लिख लेना और उसको लर्न कर लेना, पहले देख देख के करना, नहीं याद होता है तो देख देख के करना, फिर वो आ जाएगा। इसका फिफ्थ केस में साइन होता है फ्रॉम, तो तुरंत लग जाएगा मीनिंग, जैसे कि आपने पढ़ा पुष्पात, तो फ्रॉम फ्लावर, पुष्प का मतलब जानती हो तो साइन जान गई कि फिफ्थ केस में फ्रॉम है तो हो गया फ्रॉम फ्लावर। इसी तरह अन्यस्मात्, अन्य मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो लब्ध पद है, प्राप्त किए हुए जो पद हैं, जो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं पोस्ट किसी के द्वारा, किसी के सोर्स से, किसी के पैरवी से लोग बन जाते हैं ना, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो वही कहा गया द पर्सन who get his job, अन्यस्मात्, the person who get his job or high post, ये always प्रायेण दुस्सहो भवति, दुस्सह मतलब अनटॉलरेबल, अनबियरेबल, मतलब दुस्सह वो सहने के लायक नहीं होता है, कष्टप्रद होता है वो। किसी के सोर्स से अगर आप जाओगे, खुद अगर आपने पकड़ी छोटी पोस्ट भी, आप 2 पैसा भी कमा रहे हो, उसमें जो आपको शांति रहेगी, अगर आप किसी के कहने पे पहुंच जाते हो किसी पोस्ट पे, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत काम करवाते हैं, और वो अनटॉलरेबल हो जाता है, अनबियरेबल हो जाता है, उसको ढोना लगता है कि छोड़ दूँ। तो प्रायेण दुस्सह भवति, which we get the job by the other person's kindness, दूसरे की दया से हमने पाया, that will always happen the intolerable, unbearable, ये पहला लाइन का हो गया। कैसे, जैसे कि रवि रवि न दहति तादृक, तादृक मतलब जैसे, यादृक मतलब वैसे, दहति बालुका निकरः, रवि रवि, रवि रवि का संधि विच्छेद कौन करेगा, रवि रवि बताओ, रवि प्लस कॉफी, हाँ रवि प्लस कॉफी, रवि में कुछ आएगा हलन दिया विसर्ग, डबल डॉट, डबल डॉट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, विसर्ग बोलते हैं, हाँ संस्कृत पढ़ती हो ना तो डबल डॉट नहीं बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे, हाँ रवि रवि, सही बोला तुमने, सही है आंसर, रवि रवि प्लस अभी, रवि प्लस अभी इक्वल टू रवि रवि,
यहाँ पे विसर्ग जो है र का रूप ले लेता है। तो ये जो है ना, इसको विसर्ग बोलते हैं। कहीं कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जो टू डॉट पुट इन द सेंटेंस व्हाट इज द वर्ड फॉर इट। ऐसा मैंने देखा था, पहले वाले टीचर कुछ ने पूछा हुआ था। तो ये दिस इज विसर्ग। ऐसे संस्कृत में जब भी इसकी बात आए तो विसर्ग बोलो, और जो ऐसे लगाते हैं ना उसको हलंत बोला करो, हलंत। हाँ, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन संस्कृत। यू आर रीडिंग इन संस्कृत लैंग्वेज। तो अगर हम लोग विसर्ग और हलंत नहीं लगाते हैं तो ये पूरा पद जो है पूर्ण नहीं होता है। जैसे हिंदी में राम बोल देते हैं ना, इंग्लिश में भी राम बोल देते हैं, आ रहे हैं राम। पर अगर संस्कृत में लिखोगे कि राम एक लड़का है तो रामः लिखना पड़ेगा, राम में विसर्ग डालना पड़ेगा। और अगर किसी नपुंसक लिंग की बात होती है, न्यूटर जेंडर की, तो वहाँ पे हलंत लगाना पड़ता है। नहीं लगाएंगे तो वो पद पूरा नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा, 0.5 मार्क्स कट जाएगा। तो हो गया कि जो द पर्सन हु गेट द जॉब और पोस्ट बाय द अदर पर्सन्स काइंडनेस इज विल ऑलवेज हैपन अनटॉलरेबल अनबियरेबल। उसको ढोना कठिन हो जाता है। कैसे, उसका बता रहे, उसका उदाहरण भी देते हैं साथ में कि रवि रवि न दहती तात्विक। रवि मतलब जानती हो सूर्य, सन। तो रवि जो है, सन का जो प्रकाश कितना, गर्मी में तो अनटॉलरेबल नहीं होता है ना, बट उसको भी सहना आसान है। रवि भी वैसा नहीं, दहती मतलब बर्न करता है। रवि भी, सूर्य भी उतना नहीं जलाता है जितना कि यात्रिक, मतलब जितना कि दहती जलाते हैं बालुका निकरह। बालुका मतलब सैंड, बालू मतलब सैंड, और निकरह मतलब उसके कण। तो बालुका के जो कण हैं, जो सैंड जो उनके जो कण है, बालू के कण, वो भी रवि के जो हीट है वो भी इतना नहीं जलाता है जितना कि बालू का कण जलाता है। मतलब आप खुले सर से आप भीषण गर्मी में बाहर निकल सकते हो, 2-4 कदम चल सकते हो, बट जब बालू गर्म होता है तो आपका पैर जल जाएगा, पैर रख ही नहीं पाओगे, है ना। ऐसे हो जाता है ना, रख नहीं पाते, खुले पाँव जाओ तो नहीं रख पाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि उतना नहीं जलाता है रवि का गर्मी जितना कि बालू का कण गर्मी हीट देता है, दहती। A person who get his job or high post by the kindness of other person is always happen untolerable, unbearable. उसे ढोना बहुत कठिन है। And even the direct sun is not heat like the बालुका निकरा। बालुका निकरा मतलब उसके कण को ड्यून बोलते हैं, ड्यून। और सैंड ड्यून, ड्यून वर्ड लिख लो, उसके कण के लिए ड्यून वर्ड आता है। सैंड ड्यून जितना दहाता है। मैं हिंदी में भी इसलिए बोल रही हूँ कि वो अच्छे से समझे रहोगे ना तो सेंटेंस अलग भी होगा तो चल जाता है, मीनिंग सही होना चाहिए। सेंटेंस थोड़ा ये नहीं जरूरी है कि सेम सेंटेंस आप लिखो। आपको जब माइंड में मीनिंग पता रहेगा तो आप जैसे भी लिखो मीनिंग समझ में आनी चाहिए, है ना। 5th वन हो गया, 4th क्लियर हो गया, 4 तक सबका समझ में आ रही है ना बात। सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते घनांधकारे श्रीवदीप दर्शनम। सुखा तो यो याति नरो दरिद्रताम मृता शरीरेण मृता सजीवति। सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते। सुखम मतलब जो सुख है, हमारा हैप्पीनेस है, जो अच्छे दिन है हमारे, वो शोभते शोभा देते हैं। कब? दुखान अनुभूय, दुख के अनुभव के बाद। दुख का अनुभव होता है और उसके बाद सुख होता है। अभी तुम लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, पढ़ रहे हो दिन रात पढ़ रहे हैं, पर रिजल्ट आएगा कि तुम फर्स्ट आ गए, हाँ स्कूल में फर्स्ट आ गए, तो कितनी खुशी होगी। वो जो सुख का अनुभव होगा, ये दुख के अनुभव के बाद जो आया उसकी प्रसन्नता अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कैसे? उसका भी उदाहरण है यहाँ पे। घनांधकारे शिवदीप दर्शनम, लाइक कि जब बहुत घना अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है,
वहाँ पे आपको एक लॉ दिख जाएंगे दिया के या किसी चीज़ के एक लॉ, तो जैसे लगता है जान में जान आँख खुल गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, अंधेरा है अचानक लाइट चली गई और एक कुछ दिख गया तो एकदम से लगता है कि लाइट आ गई। तो वैसी ही खुशी जो है दुख के अनुभव के बाद सुख आने से होता है। एंड सुखा तो यो याति नरो दरिद्रता, जो दरिद्रता का अनुभव पहले कर चुके हैं यानी बैड स्थिति उनकी रही है और बाद में सुख का अनुभव करते हैं। सुखा तो यो याति नरो दरिद्रता नहीं, इसका मतलब है कि सुखा तो मतलब सुखात तो, सुखात ऐसा वाला वर्ड है सुखात मतलब फ्रॉम सुख, सुख के बाद जो दरिद्रता आती है, आपने पहले सुख का अनुभव कर लिया अपनी जिंदगी में और बाद में दुख आया, दरिद्रता आया, तो व्यक्ति शरीर रहते हुए, सशरीर रहते हुए भी शरीर के साथ है पर वो मृत के समान हो जाता है, वो एकदम मरे के समान हो जाता है। मतलब सुख आपने बहुत भोग लिया, एकदम अच्छे से रहे, एकदम बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी आपको और बाद में आपको दुख का अनुभव होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि पहले अभी पढ़ाई करो, अभी अच्छे से मेहनत करो तो आगे का दिन अच्छा रहेगा, है ना। आगे अच्छा पोस्ट प्राप्त करो, तुम लोग अच्छे पद पे जाओ, अच्छा जो भी तुम्हारी मनोकामना है सब कुछ गेन कर सको। इसलिए अभी थोड़ा कष्ट सह लोगे तो आगे अच्छा रहेगा। और अभी मज़े में रहोगे कि नहीं पढ़ना है, खेलना है, इधर जाना है, उधर जाना है, और बाद में अच्छे पद नहीं प्राप्त कर पाओगे, अच्छे पोस्ट नहीं पाओगे, सब कुछ जो तुम्हारी इच्छा नहीं खरीद पाओगे, सब कुछ नहीं रहेगी, तो दुख का अनुभव होता है। दैट इज रिटन हियर कि सुखा तो सुखम ही दुखान अनुभवे गन्नांतकारे शिव दर्शनम सुखा तो यो याति नरो दरिद्रताम धृतः सयेन मृतः सजीवति। मतलब कि जस्ट यू सी you the man who become poor after enjoying the period of happiness, पहले उन्होंने सुख को भोग लिया। live like the dead person, live like the dead in spite of having a body, वो शरीर सशरीर होते हुए भी मृत के समान वो बहुत दुखी रहते हैं, जीना उनके लिए दुभर हो जाता है। 6th one सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे अपि चंदन तरु सुरभयति मुखम कुठारस्य। सुजनो न याति वैरम, सुजन मतलब अच्छे व्यक्ति, जन मतलब आदमी व्यक्ति और सुलग्य मतलब अच्छे आदमी गुड पर्सन। न याति वैरम वो कभी किसी से वैर नहीं करते हैं, कभी किसी से दुश्मनागी नहीं करते हैं, जिनका हृदय अच्छा है, खराब परिस्थिति आने पर भी वो अच्छे ही बने रहते हैं। परहित निरतो मतलब दूसरे के, परहित निरतो, परहित मतलब दूसरे के हित में ही लगे रहते हैं। किसी किसी का नेचर होता है ना भलाई वाला, तो वो अपने कष्ट हो रहा है पर वो दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते रहते हैं कि चल मैं उसका ये कर दूँ, चल उसका ये कर दूँ, वो अच्छा ही दूसरे के हित में लगे रहते हैं। विनाश काले अपि इवन ही डाइड, भले वो मरणासन है, भले वो मर रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, मेरे पैर में दर्द है पर नेचर अच्छा है तो मैं आऊँगी कि ले लो तुम ये बुक ले लो, तुम ये पेंसिल ले लो, कुछ भी जो भी ज़रूरत है, जिनकी जो ज़रूरत है, एक मैं उदाहरण देती हूँ, उनको कष्ट हो रहा है, वो मरने पे हैं लेकिन वो दूसरे के हित में लगे हुए हैं। तो कैसे, इसके भी उदाहरण है, देखो छेदे अपि चंदन तरु, चंदन तरु मतलब वृक्ष, ट्री, ट्री को तरु बोलते हैं। तो चंदन का पेड़ जैसे छेदे मतलब उसमें छेद करने पे, उसको कट करने पे, जब चंदन के पेड़ को हम कट करते हैं, मुखम कुठारस्य, जब एक्स से, बाई एक्स वी कट द ट्री ऑफ सैंडल, दे नॉट गिव अप द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट। चंदन की खुशबू जो है उसको आप कुल्हाड़ी से भी काटोगे तो वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। लाइक द गुड पर्सन, उनको आप कितने भी बुरे कठोर बात बोल दो, कठोर बोल दो, उनको खूब उनके साथ खराब बर्ताव करो, पर वो आपके साथ खराब नहीं करेंगे, वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। इसका ये मीनिंग है। तो हो गया ये 6 वर्सेस कंप्लीटेड। एंड एनी वर्ड यू फील हार्ड, ना उसमें चिन्ह लगा लो, कुछ पूछना है तो पूछो।
कंप्लीटेड? समझ गए सारे? हाँ। कितने